डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कोऑर्डिनेट की क्वेश्चंस हैं और आपने इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको याद होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए ये होता है कि आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी हमें जो क्वेश्चन है, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो अब आपने ये कैसे बनाएंगे, ये अब आपको टेक्निक सिखानी है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये भी बात याद रखनी है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपको ए स्क्वायर डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab दिया होगा। ठीक है, यानी आपने कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट कर देना है और ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab दिया होगा। अब आपने देखें बी स्क्वायर जो ना खुद ऐड करना होगा ताकि होल स्क्वायर बन जाए। और आपको याद है कि जितना आप ऐड करते उतना आप माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस बी स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। तो अब ये आपके पास जो है बन जाएगा, यानी ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, इसे भी राइट पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ में आपको टेक्निक भी सिखाता जाऊंगा क्या क्या करना है आपने। ठीक है, पहली बात तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी कंप्यूटिंग का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहली स्टेप तो आपने याद रखनी है कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर भी देता हूँ, द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मस्ट बी 1। ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखिए ऑलरेडी 1 है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई नंबर होता जैसे होता है 2z स्क्वायर, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर होता है 1/2z स्क्वायर तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 1 है। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा राइट पे शिफ्ट कर देना है। देखिए ये जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -2। तो सेकेंड स्टेप ये है, द कांस्टेंट टर्म must be shifted to the right side, राइट हैंड साइड। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपके पास देखिए +2 थी, उसको आप राइट पे जाके आपने -2 कर दिया। अब देखिए जो अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको आपने फार्मूला ये बनाना है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका माइनस है तो आपने -2ab है। तो अब इस लिहाज से देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर, तो ये आ गया जेड का स्क्वायर। फिर देखिए -2ab, तो 2 फार्मूले का है। ठीक है, बी आपके पास जेड है। अब देखिए बी यहाँ पे ऐसी टर्म होगी ताकि वो 6 आ जाए। तो आपने याद रखना है कि जो भी ये मिडिल टर्म होता है उसका हमेशा हाफ लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बी आपके पास क्या आ जाएगा, बी आपके पास आ जाएगा 3, ताकि 2 3 6 हो जाए। अब देखिए ये आ गया -2ab। अब देखिए हमने बी, आगे होता है बी स्क्वायर,
तो बी देखिए आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर। अब ये टर्म हमने खुद ऐड किया 3 का स्क्वायर, इस टर्म को हम राइट पे भी ऐड कर देंगे। देखिए ये -2 और +3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आ गया a² -2ab +b² -2, और जितना आपने b² लेफ्ट पे ऐड किया उतना आपने b² राइट पे भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, अब देखिए अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला बन गया है a² -2ab +b²। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ए जेड है, बी आपके पास है 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। अब ये -2, 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9। अब ये z -3 का होल स्क्वायर, -2 + 9, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 7। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आपने स्क्वायर रूट यहाँ पर भी ले लिया, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, और ये भी आपके पास आ जाएगा देखें √7 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, z - 3, और ये +- √7। अब √7 का कोई नंबर बाहर तो नहीं आता, ऐसे ही रहने देंगे। अब 3 यहाँ पर नेगेटिव है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ±√7 +3। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा प्लस कर सकते हैं, एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा ±√7 +3। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये आपने याद रखना है, देखिए जो जब 2ab आएगा ना, तो यहाँ पे b² हमेशा जो जो मिडिल टर्म होगी उसका हमेशा हाफ होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट है, इसका पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 2 है कि -1/2 z² -5z और +2 = 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। -1/2 z² -5z +2 = 0। अब आपको याद होगा कि पहला स्टेप आपने ये करना है कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट हमेशा होना चाहिए 1 +1। अब यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2। ठीक है, जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास z² आ जाएगा। ये माइनस माइनस +10z, और ये फिर आपके पास 2⁻⁻⁴, और ये 0 मल्टीप्लाई बाय -2। ये आ जाएगा z² +10z -4 = 0। सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट कर देना है। तो ये आ गया z² +10z = 4। अब देखें ये आपके पास फार्मूला बन रहा है कि वी नो दैट a² +2ab +b²। इसे हमने बनाना है a + b का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब देखिए आपके पास देयरफॉर ये आ जाएगा। देखिए पहले आ गया a² z², फिर +2ab, a आपके पास कितना है, z है। अच्छा b आपने ऐसी टर्म लिखनी है कि वो आपके पास 10 आ जाए। आपने हमेशा यहाँ देखे जो यहाँ पे 10 होगा, जो मिडिल टर्म इसका हाफ लिख देना। ठीक है, तो वैसे भी देखिए जब हम 5 लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 10z। अब ये आपके पास देखिए आ गया +2ab फिर +b², तो b आपके पास 5 का स्क्वायर है। अब मैथ का रूल ये है कि जो टर्म आप लेफ्ट पे ऐड करते हैं, क्योंकि ये हमने 5 का स्क्वायर खुद ऐड किया है, एक्चुअली ये आपके पास 10z था,
इतनी ही टर्म आप राइट पे ऐड कर देंगे। देखें ये 5 का स्क्वायर, तो ये प्लस 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बन गई आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये z प्लस 5 का होल स्क्वायर, और देखिए ये 5 का स्क्वायर 25, और ये प्लस 4। अब देखेंगे z प्लस 5 का होल स्क्वायर, और 25 प्लस 4 29। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ लिख लेंगे आप लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। अब आप यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, और फिर राइट पे भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये 29 का स्क्वायर रूट आपने ले लिया। अब देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये z प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29 एज इट इज रहेगा। अब देखिए 5 लेफ्ट पर माइनस प्लस है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29 माइनस 5। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, शायद हम सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29 माइनस 5। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 3। अब पार्ट 3 है 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल टू 14। अब देखिए इसका पार्ट 3 है कि 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल टू 14। तो आपको याद होगा पहले स्टेप में तो हमने ये करना है कि जो स्क्वायर टर्म है इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। अब क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास 4 था, तो अब आपने क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो आपने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो देयर 4z स्क्वायर ओवर 4 प्लस 5z ओवर 4 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल, और 2 टू द 4 2 7 द 14। अब ये आपके पास आ गया जेड स्क्वायर प्लस 5/4z इज इक्वल टू 7/2। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड स्टेप आपको याद होगा कि कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी राइट पर है, तो यहाँ पे अब हमने फार्मूला बनाना है लेफ्ट हैंड साइड को कि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको याद होगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab ऑलरेडी होता है। तो अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर पहले ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया जेड का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ए आपके पास हमेशा जेड होगा, फिर प्लस बी। देखिए बी आपने 5/4 का हमेशा हाफ करना है, और बी आपने यहाँ पे ऐसी टर्म लिखनी है ताकि आपके पास ये बन जाए 5/4 आ जाए। तो 5/4 का जो हाफ होता है वो 5/8 होता है, तो ये 5/8 हो गया बी। और वैसे भी देखिए जब आप कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 4 8, और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 5/8 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। अब ये टर्म हमने यहाँ पर खुद ऐड किया। ठीक है, और मैथ का रूल ये है कि जितनी आप टर्म लेफ्ट पर ऐड करेंगे उतनी ही राइट पे ऐड कर देंगे। तो ये 5/8 का स्क्वायर आपने राइट पे भी ऐड कर दिया, और ये +7/2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आपके पास z है, और बी आपके पास 5/8 का स्क्वायर, और ये देखिए आपके पास 5 का स्क्वायर 25,
8 का स्क्वायर 64 और ये +7/2। अब आप लेफ्ट राइट पर लेने एलसीएम। ये आपके पास z +5/8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 64 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब 64 से 64 कैंसिल, ये आपके पास आ गया 25। और फिर 64 को जब आप 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। और 32 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। 32 × 7, तो ये आपके पास आ गया 224। अब आप 224 में 25 ऐड कर देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड z +5/8 का होल स्क्वायर +25, ये आ जाएगा 249/64। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे z +5/8 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया और ये प्लस माइनस, और यहाँ पर भी देखिए 249/64 और यहाँ पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं 249 का स्क्वायर रूट क्या आता है। ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आता, इसका फैक्टर बना के चेक करते हैं। देखें 249 को 3 से डिवाइड करेंगे। देखें 2 के देखें 9 + 4 13, 13 + 2 15, तो 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी होगा 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9। अब 83 आगे जो है ये नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर तो देखेंगे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया z +5/8 और ये प्लस माइनस 249 ऐसे ही रहेगा स्क्वायर रूट में। और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 आ जाएगा बाहर। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, z को यहीं रखेंगे, = +249 स्क्वायर रूट ओवर 8 और ये -5/8। अब आप यहाँ पर 8 ले लें एलसीएम, तो ये आपके पास आ गया +-249 स्क्वायर रूट और ये -5। अब देखिए z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-249 -5/8, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये z की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट का 4 है। पार्ट 4 आपके पास है z² = 5z -3। क्योंकि इसमें भी हमने क्या करना है कि देखिए कांस्टेंट हम तो राइट पे रखेंगे, ये जो मिडिल टर्म है z वाली वेरिएबल वाली, इसको हम लेफ्ट पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया z² -5z = -3। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो स्क्वायर टर्म इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करने से कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम फार्मूला बनाएंगे कि वी नो दैट a² -2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ गया, पहले आपके पास आ जाएगा a² z का स्क्वायर -2, a तो हमेशा ये z होगा। अब b हमेशा जो मिडिल टर्म है, इसके आपने हमेशा हाफ लिखना है। ठीक है, तो हाफ यहाँ आपके पास आ जाएगी 5/2,
वैसे भी देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी आपने एक ऐसी टर्म इंसर्ट करनी होती है ताकि आपके पास ये मिडिल टर्म आ जाए। तो जब आप ये 5/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपके पास है 5/2 का स्क्वायर। ये हमने खुद ऐड की है, इतनी ही टर्म हम राइट पे ऐड कर देंगे। ये 5/2, ये आ गया स्क्वायर, और ये -3। अब देखिए आपके पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, z -5/2 होल स्क्वायर। और राइट पे देखिए आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 4, और ये -3। अब आप राइट पे ले लें एलसीएम, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ गया 25, और 4 3 12 आ जाएगा। अब आपके पास ये देखिए 25 में से 12 गया तो आ जाएगा 13/4, और लेफ्ट पर आपके पास है z -5/2 का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड z -5/2, और ये होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू +-13/4, और ये भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी z -5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये -5/2 यहाँ नेगेटिव है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2 और प्लस 5/2। अब आप यहाँ पर 2 ले लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे मजीद सॉल्व नहीं होता, तो आप यहीं तक लिख देंगे। ठीक है, और चाहे तो आप इसका सोल्यूशन सेट बना सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 प्लस 5/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अब आपको याद होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास ये है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास ये है, 1/3 z² प्लस 2z -16 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो आपकी मर्जी है जिस मर्जी मेथड से आप करना चाहें। अब ये 1/3 z² प्लस 2z -16, तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इजी करने के लिए, अब ये 1/3 इसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा z² और 2 3 6z
और 16 × 3 = 48, और जीरो को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चाहे आप इसके ऊपर कंप्यूटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ना, अभी जो हमने मेथड सीखा था कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, उसी से करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, ये जेड स्क्वायर को यहीं रखें प्लस 6z, और 48 को वहां राइट पे जाके प्लस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें ये आपके पास आ जाएगा। देखिए इसको आपने फार्मूला बनाना है कि वी नो दैट a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। क्या है, तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा a² + 2ab, a तो आपके पास z है, और अंडरस्टूड है b आपके पास 3 होगा, ताकि 2 3 6 हो जाए। और वैसे भी आपको पता है कि जो मिडिल टर्म है उसकी आपने हमेशा b हाफ लेना है। ठीक है, तो प्लस b² 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर आप यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, और प्लस 48। अब ये आपके पास बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, z + 3 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 + 48, तो z + 3 का होल स्क्वायर = 48 + 9 आपके पास आ जाएगा 57। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, z + 3 का स्क्वायर, और ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया लेफ्ट पर भी, और राइट पे प्लस माइनस, और आपने स्क्वायर रूट राइट पे भी ले लिया। ठीक है, अब 57 की तो कोई टर्म बाहर नहीं आती, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया z + 3 = प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57। अच्छा अब देखिए 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो z = प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57, और ये -3। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्व हो गया, क्योंकि आगे जो है कोई टर्म बाहर नहीं आती। ठीक है, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो आप चाहें तो सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 -3। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है, z² -1/2z और प्लस 17। अब इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, फैक्टर नहीं बनते तो या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, या कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं, क्योंकि टर्म फ्रैक्शन में आ रही है, तो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ भी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे लिखेंगे, देखिए z² -1/2z प्लस 17 = 0। कॉन्स्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट कर दें, z² -1/2z -17। ठीक है, अब इसे हम बनाएंगे a - b का होल स्क्वायर। तो पहले आपके पास आ गया a², फिर -2ab, a तो आपके पास z है, b आपको ने बताया है कि मिडिल टर्म का हमेशा हाफ लिखते हैं, तो ये 1/2 का जो हाफ है ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये 2 से कैंसिल जब करेंगे 2⁴, तो ये 1/2 आ जाएगा। फिर प्लस b² 1/4 का होल स्क्वायर। जितनी टर्म ये जो b² हमने लेफ्ट में ऐड की है, उतनी हम राइट पे ऐड कर देंगे, तो ये 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये -17। ठीक है, अब देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला देखिए जो होता है आपके पास, वी नो दैट a² -2ab प्लस b² a - b का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू z
-1/4 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 का स्क्वायर 16, ये -17। ठीक है। अब ये आपके पास z -1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप 16 ले लें एलसीएम। अब ये 16 से 16 कैंसिल, 1 आ जाएगा माइनस। अब 16 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 272। ठीक है। अब ये आपके पास z -1/4 का होल स्क्वायर, अब 1 -272 -271 ओवर 16। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, देखें z -1/4 ये होल स्क्वायर, ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया और इज इक्वल टू प्लस माइनस -271 ओवर 16, और यहाँ पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो लेफ्ट पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू z -1/4 और प्लस माइनस। अब देखिए 271 जो है, इसकी कोई टर्म स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आती। ठीक है। अब आपको ये तो याद होगा कि वी नो दैट अगर स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए तो अयोटा आ जाता है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा बाहर आ जाएगा, और फिर 271 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये आपके पास आ गया 4। ठीक है। अब ये -1/4 लेफ्ट पर नेगेटिव है, राइट पे जाके पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये z इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा 271 स्क्वायर रूट ओवर 4, तो ये +1/4। अब आप यहाँ पे 4 ले लेंगे एलसीएम, तो 4 एलसीएम आ जाए आपके पास आ जाएगा, और ये प्लस माइनस अयोटा 271 अंडर अ रेडिकल साइन +1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो अब आप चाहें तो सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 271 ओवर 4, और ये अयोटा चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, और +1। अब आज इसका जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट पार्ट आपके पास है, बल्कि ये पार्ट 2 था, अब पार्ट हम करेंगे 3, सेकंड लास्ट। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि z² -6z +25, इसे हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले से। फैक्टर तो नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। ठीक है। z² -6z +25। अब आपको याद होगा, आप इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इक्वेट करते हैं कि वी नो दैट ax² +bx +c। अब आपको याद होगा स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट a होता है, और फिर जो पावर 1 का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c होता है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है कि ये होता है कि वी नो दैट z इज इक्वल टू वेरिएबल z है, तो यहाँ z लिखेंगे -b +-b² -4ac अंडर द रेडिकल साइन डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयर फोर z इज इक्वल टू, अब देखिए b आपके पास है -6, तो ये माइनस और ये फार्मूले ये आ जाएगा
माइनस फार्मूले का, फिर -6 ये आ गया, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर, फिर -4 ए आपके पास 1 है और सी आपके पास 25 है, और ये आपके पास आ गया पॉन में 2/2 × 1। अब देखिए आपके पास z इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस +6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36, और फिर देखिए 25 × 4 आपके पास 100 आ जाएगा। /2। अब z इज इक्वल टू 6 आ गया, प्लस माइनस -100 + 36 -64, तो ये आपके पास आ जाएगा -64/2। अब आपको याद होगा कि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो ये होता है अयोटा के बराबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, इमेजिनरी आ जाता है। तो z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पर अयोटा आ जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 8, और साथ में आपके पास आ जाएगा अयोटा, और डिवाइडेड बाय 2। अब आप ऊपर से 3 ले लें कॉमन, जब सॉरी 2 कॉमन ले लें, जब 2 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 अयोटा, और डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस 4 अयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसे सोल्यूशन सेट में लिख दें, 3 प्लस माइनस 4 अयोटा। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, उसे भी हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर देंगे, पार्ट 4। z स्क्वायर -9z प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे भी आप चाहें तो कंप्यूटिंग या स्क्वायर से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे। इसे भी हम कंप्यूटिंग द अपना क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये z स्क्वायर -9z प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फार्मूला हम ये लगाएंगे कि वी नो दैट z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर द रेडिकल साइन डिवाइडेड बाय 2a। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देयर फोर z इज इक्वल टू -b माइनस b आपके पास है -9, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -9 का स्क्वायर, फिर -4ac, a आपके पास 1 है और c आपके पास 11 है, और अंडर द रेडिकल साइन डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस माइनस +9 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस -9 का स्क्वायर 81, और 11 4 द 44, और डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। अब 81 में से आप 44 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 37। तो z देखिए आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 37/2 आ गया। अब देखिए इसकी कोई टर्म बाहर तो नहीं आ रही, तो इसका आंसर आपके पास यही रहेगा, z इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 37/2। तो
तो ये आपका आंसर आ गया। और सोल्यूशन सेट में आप इसे लिख देते हैं 9 + -√37/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसमें दो इक्वेशन है लीनियर, उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं।